और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी क्षेत्र के दर्जनों गांव इन दिनों पैंतर की दहशत में हैं। पैंतर संभावित क्षेत्र में लगाए गए पिंजरे के पास एक बार फिर ताज़ा पदचिन्ह मिलने से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। बीते एक सप्ताह से केकड़ी बगेरा मार्ग पर कालाभाटा के पास पैंतर की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है, जहां आधा दर्जन से अधिक पशुओं को पैंथर द्वारा हिंसक शिकार बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्गेश सैनी के नेतृत्व में वनपाल पूनम चौधरी सहित 8 सदस्यीय वन विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। टीम द्वारा पैंथर के पदचिन्हों के आधार पर खेतों, पहाड़ियों और आसपास के इलाकों में गहन तलाश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जिस स्थान पर पहले दिन पैंथर नजर आया था, वहीं दोबारा उसकी मूवमेंट पाई गई है, जिससे उसके इसी क्षेत्र में सक्रिय होने की पुष्टि होती है। वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया और अधिकारियों ने जल्द ही उसे सुरक्षित पकड़ लिए जाने का भरोसा जताया है। वहीं ग्रामीण इलाकों के आसपास लगातार पदचिन्ह मिलने से कई गांवों में दहशत का माहौल है। वन विभाग ने आमजन से सहयोग की अपील करते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं। विभाग ने लोगों को पैंथर संभावित क्षेत्रों में आवश्यक आवाजाही से बचने, पशुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने और विशेषकर रात के समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। इधर केकड़ी नरेश के द्वितीय पाठोत्सव के अवसर पर शनिवार को शहर में भव्य और संग्रामय हरिबोल प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। इस प्रभात फेरी में केकड़ी सहित आसपास के ग्रामीण अंचलों से आए सैकड़ों रामधुनी मंडलों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिससे पूरा शहर भक्ति और श्रद्धा के रंग में सराबोर हो गया। हरिबोल प्रभात फेरी का शुभारंभ अजमेर रोड स्थित लोधी तेजस्वी महाराज के मंदिर से हुआ। प्रभात फेरी शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई जयपुर रोड स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही इसका समापन किया गया। प्रभात फेरी के मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रभात फेरी मंडलों में शामिल ग्रामीण महिला पुरुषों का पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया गया। प्रभात फेरी में शामिल श्रद्धालुओं की भक्ति और उत्साह देखते ही बनता था। ढोलक की गूंजती थाप, अलगोचा की मधुर स्वर लहरिया और मंजीरों की झनकार के बीच पूरी जोश और श्रद्धा के साथ की जा रही रामधुनी ने वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। हरिबोल और जय श्री राम के उद्घोषों से पूरा शहर राममय हो उठा। प्रभात फेरी के समापन के अवसर पर श्री श्याम प्रेमी सेवा समिति एवं पोकीनाडी विकास समिति की ओर से सभी प्रभात फेरी मंडलों को मंजीरें भेंट कर सम्मानित किया गया, जिससे रामधुनी मंडलों में विशेष उत्साह देखने को मिला। इसके पश्चात जयपुर रोड स्थित श्री केकड़ी गौशाला परिसर में विशाल महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने पंक्ति में बैठकर प्रसादी ग्रहण की और पुण्य लाभ अर्जित किया। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, झक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। केकड़ी नरेश श्री श्याम बाबा के द्वितीय पाठोत्सव के पावन अवसर पर शुक्रवार रात्रि को जयपुर रोड स्थित श्री श्याम मंदिर के समक्ष आयोजित विराट भजन संध्या में भक्ति भाव और उल्लास का अद्भुत संगम देखने को मिला। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु महिला पुरुष देर रात तक भजन संध्या में उपस्थित रहकर बाबा श्याम के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा और आस्था प्रकट करते नजर आए। भजन संध्या का शुभारंभ केकड़ी के सुप्रसिद्ध भजन गायक ऋषभ मित्तल द्वारा गणेश वंदना से किया गया। इसके पश्चात मंच पर विराजमान हुए श्री वृंदावन धाम के सुप्रसिद्ध संत और भजन गायक कुंज बिहारी दास महाराज ने राधा स्तुति भजन से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। कुंज बिहारी दास महाराज ने चल वृंदावन आया हूँ मैं, दर्द जिंदगी के लाया हूँ सहित एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियाँ दी, जिन पर श्रद्धालु भाव विभोर होकर
नृत्य करते नजर आए। भजन संध्या के दौरान जब उन्होंने ब्रजभाषा में होली का भजन प्रस्तुत किया तो पंडाल में मानो बरसाने की होली का सजीव दृश्य उपस्थित हो गया। उनके भजनों ने श्रोताओं के मन की गहराइयों तक उतरकर वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। इसके पश्चात चित्तौड़ से पधारी भजन गायिका हेमलता वैष्णव ने मारी किस्मत ने शाम थे बदल दो खाली झोली खुशियों से भर दो महाराज केकड़ी रा श्याम धनी थाने खम्मा रे खम्मा मारी तेजल सुपर डुपर छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना एवं महाकाल सरकार मेरे महाकाल सरकार सहित अनेक भक्ति भजनों की प्रस्तुति दी। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु देर रात तक भजनों पर झूमते रहे। भजन संध्या के दौरान पोकीनाडी मंदिर विकास समिति और श्री श्याम प्रेमी सेवा परिवार की ओर से जसराज जाट, कैलाश चौधरी, ललाराम जाट, शिवजी राम जाट, ललाराम लोढ़ा, मुकेश जाट, गोवर्धन जाट, रोडू जाट, राम प्रसाद सैनी, रामी काका, चंचल चौकड़ीवाल, अजय तोशनीवाल, आशीष बियाणी, अतुल धूपिया, मोहित मोदी, संजय मुंदड़ा, जीतू लक्षकार, हरीश कोडवानी सहित अन्य सदस्यों ने भजन गायकों का माला एवं दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का कुशल और प्रभावी संचालन सुरेंद्र जोशी द्वारा किया गया। भजन संध्या के दौरान मुख्य अतिथि विधायक शत्रुघ्न गौतम ने श्री श्याम मंदिर के द्वितीय पाठोत्सव के अवसर पर उपस्थित श्रद्धालुओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि केकड़ी शहर की धार्मिक आस्था और श्याम प्रेमियों की वर्षों पुरानी भावना को ध्यान में रखते हुए केकड़ी में सांवरिया शेठ के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि श्याम प्रेमी परिवार और पूरे केकड़ी शहर की ये सामूहिक मांग है जिसे पूरा करना उनका दायित्व है। इसी भावना के साथ उन्होंने अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए मंदिर निर्माण देने की घोषणा की। विधायक की इस घोषणा पर उपस्थित जनसमूह ने करतल ध्वनि एवं जयकारों से स्वागत किया। विधायक गौतम ने अपने उद्बोधन में आगे कहा कि केकड़ी का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। धार्मिक, सांस्कृतिक और आधारभूत विकास के साथ केकड़ी को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित शहर के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर केकड़ी मिल सके। का काम चल रहा है और 5 करोड़ से अधिक लागत से वो मंदिर बन के तैयार होगा। पूरा धौलपुर स्टोन बंसी पहाड़पुर के पत्थर से वो मंदिर बन रहा है। तो केकड़ी धर्म नगरी है। मित्रों, आयोजक मंडल को मैं तो ये कह सकता हूँ कि तन मन धन आपके साथ झोली फैला के जहाँ आप कहेंगे मैं चलने को तैयार हूँ। आपके पास जगह हो, आपके पास पैसे की कोई भी चीज हो तो मैं जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपसे कहूँगा कि अगले पाठोत्सव पे एक ड्राइंग बना ले और उसकी नींव की मुहूर्त करें। 1-2 साल में बन के तैयार हो जाएगा। इसमें मैं आपके साथ कंधे से कंधा मिला के तैयार। और जिस दिन मंदिर का निर्माण शुरू करेंगे तो मैं मेरी तरफ से 11 लाख रुपए की ओर कहता हूं। मैं 11 लाख रुपए महाराज श्री कि किसी भी समस्या को दूर करने के लिए पहले उसका समस्या में पढ़ना पड़ता है। एक मुरारी बापू की कथा में एक बार उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति था जिस दुनिया से जाने के पहले उसने एक वसीयत लिखी और वसीयत में अपने 9 ऊंट अपने 4 बेटों में बांटने थे। दुनिया के गांव के सब विद्वान लोग इसमें परेशान हो गए, लेकिन एक संत आए महाराज श्री जैसे और वो संत के पास एक ऊंट था। तो गांव ने कहा कि महाराज श्री ये वसीयत 10 साल से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, आप इसको इंप्लीमेंट कर देंगे तो पूरा गांव आपका आशीर्वाद मानेगा और आपका जय जयकार करेगा। महाराज जी ने अपना भी एक ऊंट 9 में मिला के और 10 कर दिए और वसीयत इंप्लीमेंट करा के और अपना ऊंट आगे लेके निकल गए। ये होता है संत समागम जो समाज में दिशा दे सके और किसी समस्या को समाधान करने के पहले उसको खुद को समस्या में पड़ना पड़ता है, जब समस्या का समाधान होता है। मित्रों, मैं तो यही कहूंगा कि केकड़ी कस्बे का विधायक होने, केकड़ी विधानसभा का विधायक होने के नाते कि केकड़ी धर्म नगरी के रूप से राजस्थान में पहचान बनाती जा रही है। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान में डबल इंजन की सरकार है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान के जननायक भजन लाल शर्मा जी ने केकड़ी में हमने जो मांगा है वो दिया है और पहले मुख्यमंत्री होंगे जो 4 भुजा नाथ के मंदिर जो केकड़ी का मालिक है उसके विकास के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से 50 करोड़ रुपए मांगे और 50 करोड़ रुपए बड़े तालाब पे और मंदिर पे स्वीकृत करके हमें सौगात दी है। तो ऐसी सरकार को, ऐसे मुख्यमंत्री को मैं तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, साधुवाद दूंगा
कि केकड़ी के विकास के लिए जब जब भी हमने मुख्यमंत्री जी से मांगा है वो दिया है। केकड़ी के लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि ये धर्म नगरी कहीं भागवत कथा है, कहीं राम कथा है, कहीं खाटू श्याम का पाठोत्सव है, कहीं चार भुजानाथ के मंदिर में जय जयकार होती है। केकड़ी में जो धर्म के प्रति निष्ठा आम जन की है, ये सनातन है, ये हिंदू संस्कृति है। हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं और आपके प्यार से, आपके आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी नाम का व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने 2014 में। तो जो लोग कहते थे, जो राजनीतिक पार्टी कहती थी कि भगवान राम परिकल्पना है, भगवान राम इस धरती पे पैदा ही नहीं हुए, राम कहां से आए, लेकिन आपके आशीर्वाद से 2024 के अंदर 22 जनवरी को जो सदियों से रामलला टेंट में रहते थे वो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होके मंदिर में विराजमान हो गए। यह सनातन की ताकत है। मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के बेरुपये बहुत घूमते हैं, लेकिन अपने लोकतंत्र के महापर्व पे पवित्र जो 5 साल में एक बार आता है, जरा तोल मोल के और अपना मतदान करें। जिन लोगों को सनातन से मतलब नहीं है, जिनको हिंदू धर्म से मतलब नहीं है, जिनको संस्कृति से मतलब नहीं है, जो हिंदू समाज के समागम में, हिंदू समाज के मंच पे आने पे कतराते हो, ऐसे लोगों को हमें बहिष्कार करने की जरूरत है। हमें गर्व है कि हम सनातन में पैदा हुए, हमें गर्व है कि हमारे भगवान पुरुषोत्तम मर्यादा राम हमारे प्रभु है, हमें गर्व है कि हम खाटू श्याम के दरबार को मानते हैं, हमें गर्व है कि हम भगवान श्री नारायण कृष्ण को मानते हैं। ये हमारी सनातन परंपरा है। मैं आपको इस मंच पे ज्यादा नहीं कहते हुए उन्हें बहुत बहुत बधाई दूंगा और द्वितीय पाठोत्सव की बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। और मैं तो आयोजन समिति से यही कहूंगा कि जब तीसरा पाठोत्सव मनाए तो बाबा सांवरिया सेठ के मंदिर के शिलान्यास होना चाहिए, उसकी नींव का मुहूर्त होना चाहिए। हम सब मिलकर इसके ऊपर विचार करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मीणों का नया गांव स्थित प्रसिद्ध देवनारायण मंदिर में भगवान देवनारायण की 1114वीं जयंती के अवसर पर भव्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव को लेकर भक्तों में भारी उत्साह है। आयोजन के तहत क्षेत्र में भव्य जुलूस और शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर परिसर पहुंचकर संपन्न होगी। जयंती के मौके पर आसपास के कई जिलों से लाखों श्रद्धालु पहुंचने की संभावना है। इस दौरान भगत सिंह सेना सुप्रीमो नरेश मीणा रविवार दोपहर को मंदिर पहुंचेंगे। वे यहां भगवान देवनारायण के दर्शन व पूजा अर्चना के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। नापाखेड़ा, सांवर सहित कई स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। उल्लेखनीय कि बालू रेत के टीले पर ऊंचे टीले पर स्थित पवित्र धाम अपनी प्राकृतिक शांति और चमत्कारी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 100 वर्ष पुराने इस स्थान के बारे में मान्यता है कि यह भभूत की चिमटी मात्र से गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग स्वस्थ होकर लौटते हैं। प्रत्येक शनिवार को यहाँ मेले जैसा माहौल रहता है तथा दीन दुखी अपनी व्यथा लेकर भगवान के दर पर हाजिरी लगाते हैं। ये धाम केकड़ी से 11 किलोमीटर दूर अजमेर कोटा राजमार्ग से लगभग 1 किलोमीटर अंदर मीणों का नया गांव में स्थित है। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बालिका दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विद्यालय की छात्रा वर्षा शाकला ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में तालुका विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता फरीद खान और अधिकार मित्र दिलकुश साधु मौजूद रहे। मुख्य अतिथि शुभम गुप्ता ने बालिकाओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय संविधान में बालिकाओं को विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि तालुका विधिक सेवा समिति बाल विवाह, शारीरिक और मानसिक शोषण जैसी समस्याओं के विरुद्ध हमेशा बालिकाओं के साथ खड़ी है। पैनल अधिवक्ता फरीद खान ने विभिन्न कानूनी अधिकारों की जानकारी देते हुए बताया कि हर विषम परिस्थिति में बालिकाएं कानूनी संरक्षण प्राप्त कर सकती है। वहीं अधिकार मित्र दिलकुश साधु ने समिति की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा कि
वंचित व शोषित वर्गों को न्याय दिलाना समिति की प्राथमिकता है। प्रधानाचार्य हेमंत पाठक ने सभी अतिथियों का साफा व माला पहनाकर स्वागत किया। उन्होंने विद्यालय में बालिकाओं को दी जाने वाली कानूनी जानकारी व गुड टच बेड टच जागरूकता अभियानों के बारे में बताया। साथ ही छात्रावास की बालिकाओं को किसी भी समस्या के समाधान हेतु विधिक समिति के माध्यम से आश्वस्त किया गया। इस मौके पर व्याख्याता बिरदी चंद शेनी, आभा चुंडावत, विजय लक्ष्मी मीणा, आभा कुमावत, मीता व्यास, राजलक्ष्मी, संगीता शर्मा, अनुराधा खारोल, संगीता जैन, कैलाश जैन, लोकेश योगी, हेमराज माली, इंदिरा शर्मा, मीना चौहान, रानी आर्य, दिव्या जिनवाल, ओमवती, रेखा मंत्री, अंतिम बाला, मंगल व लक्ष्मी कुमार सहित कई सदस्य स्टाफ मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन व्याख्याता बिरदी चंद शेनी व छात्रा अदिति आचेरा ने की संयुक्त रूप से किया। अंत में उपराचार्य शिव शंकर राठौड़ ने सभी का आभार व्यक्त किया। भगवान देवनारायण की जयंती के मौके पर निकटवर्ती ग्राम देवमंड में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री देवनारायण भगवान का विशाल मेला भी इस मौके पर आयोजित होगा। शनिवार को रात्रि में भगवान देवनारायण के मंदिर में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। वहीं देवनारायण जयंती के मौके पर रविवार को मेले का उद्घाटन प्रातः 11:15 बजे किया जाएगा। इस मौके पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक शत्रुघ्न गौतम, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह शक्तावत व मेरूधाम के लाल धागे सरकार मौजूद रहेंगे। इस मौके पर रविवार को विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा तथा साय में प्रसादी वितरण का आयोजन होगा तथा विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। वहीं 26 जनवरी को भी महोत्सव के तहत विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं का प्रातः 11:15 बजे शुभारंभ किया जाएगा। इस मौके पर 27 जनवरी को का महोत्सव का समापन किया जाएगा तथा पारितोषिक वितरण कार्यक्रम व मेला समापन का आयोजन होगा। इस मौके पर कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण भाग लेंगे। क्षेत्र के बोगड़ा गांव में रविवार को भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत प्रातः 10 बजे कलश यात्रा से होगी। कलश यात्रा रामधुनी पूरे गांव का भ्रमण करते हुए बालाजी मंदिर के पीछे स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय परिसर पहुंचेगी, जहां मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होगा। सम्मेलन के दौरान श्रद्धालुओं द्वारा सामूहिक रूप से हनुमान चालीसा पाठ का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम में मातृशक्ति का विशेष उद्बोधन, संतों के आशीर्वचन तथा धर्म जागरण से जुड़े संदेश दिए जाएंगे। आयोजन के अंत में श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण का कार्यक्रम भी रखा गया है। इस अवसर पर मेरुकला नरसिंह मंदिर के महाराज हरिदास महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा, जिनके आगमन को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह है। सम्मेलन से एक दिन पूर्व संध्या पर बोगला मंडल में युवा शक्ति द्वारा भगवा पताकाओं के साथ वाहन रैली निकाली गई, जो आयोजन की धार्मिक और सांस्कृतिक चेतना को और अधिक सशक्त किया गया। ग्रामीण और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित होकर सफल बनाने का आह्वान किया गया है। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील। अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड, अग्रवाल एजेंसी के पास।
और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे।